हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं, जानते हैं कुछ नए इंग्लिश के वोकैबुलरीज। हमारा पहला वर्ड है स्टेपल। स्टेपल STAPLE। स्टेपल का अर्थ होता है मूल चीज़, मतलब जो बेसिक होता है ना, बेसिक उसे हम कहते हैं स्टेपल। जैसे आपने सुना होगा स्टेपल डाइट, तो व्यापक और निरंतर उपयोग या मांग में हो, जो मतलब जो मांग में रहती हो, तो उसे हम कहते हैं स्टेपल STAPLE। हमारा अगला वर्ड है सेडेंट्री। सेडेंट्री SEDENTARY। सेडेंट्री का अर्थ क्या होता है? गतिहीन। गतिहीन मतलब बहुत अधिक बैठने और लेटने की जीवन शैली, जिसमें बहुत कम या कोई व्यायाम नहीं होता है, किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट। पर्टिनेंट पर्टिनेंट PERTINENT। पर्टिनेंट का अर्थ है प्रासंगिक। प्रासंगिक प्रासंगिक का अर्थ होता है रिलेटेड, किसी चीज़ से संबंधित, तो चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई। पेसिफाई PACIFY। पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना, किसी को, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को शांत करना, या किसी नाराज़ या परेशान व्यक्ति को शांत करना, काम डाउन करना, स्थिर करना, तो उसे हम कहते हैं पेसिफाई। बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस BOISTEROUS। बॉइस्ट्रस एक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है उद्यमी। उद्यमी उद्यमी मतलब क्या? उद्यमी मतलब शोरगुल मचाने वाला, लेकिन प्रसन्नचित्त मतलब खुश होकर, खुशी से, तो कहते हैं ना उद्यमी बच्चा है ये। नेक्स्ट वन इज क्वेल। क्वेल QUELL। QUELL क्वेल। क्वेल का अर्थ होता है दमन करना। दमन करना, किसी को दबाना, किसी को कुचलना, किसी का हक मारना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्वेल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस, नए डेली वीडियोस आते हैं, उसके साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको हर दिन नई वोकैब सीखने को मिलेगी। चलिए हमारा अगला वर्ड है कंपेलिंग। कंपेलिंग COMPELLING। कंपेलिंग का अर्थ होता है विवश करने वाला, कुछ करने की प्रबल आवश्यकता, इच्छा आदि, जिससे आपको लगे कि आपको यह करना ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज नॉनचलेंस। नॉनचलेंस NONCHALANCE। नॉनचलेंस जो वर्ड है, इसका अर्थ होता है बेपरवाही। बेपरवाही एक तरह से आराम और शांति से यह दर्शाता है कि उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है या वे किसी चीज़ के से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेट। कंसिडरेट CONSIDERATE। कंसिडरेट का अर्थ होता है संवेदनशील। संवेदनशील, जैसे अभी जो हमने नॉनचलेंस पढ़ा था ना, नॉनचलेंस के बारे में जाना था, उसका जस्ट अपोजिट हो गया एक तरह से। दूसरे की भावनाओं या आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाले को हम कहते हैं कॉन्सिडरेट। नेक्स्ट वन इज रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव RETROSPECTIVE। रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है पूर्व प्रभावी। पूर्व प्रभावी, पुनः अतीत को देखते हुए, मतलब कि आपके जो पहले हुआ है उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए, देखते हुए। नेक्स्ट वन इज ड्यूबियस। ड्यूबियस DUBIOUS। ड्यूबियस का अर्थ है संदिग्ध। संदिग्ध संदिग्ध, बेईमानी वाला या असुरक्षित या संदेहास्पद, ठीक है, जो मतलब जिस पे शक होता है, कहते हैं ना संदिग्ध व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्यूबियस DUBIOUS। नेक्स्ट वन इज पेंसिव। पेंसिव PENSIVE। पेंसिव, पेंसिव जैसे आपने सुना होगा पेंसिव नोट, है ना, तो पेंसिव, पेंसिव का अर्थ होता है विचार मग्न, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, विशेषकर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको थोड़ी सी चिंता हो या सोचते हो। नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट। डिलीजेंट DILIGENT। डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी। परिश्रमी मतलब मेहनती, परिश्रमी, कुछ हासिल करने के प्रयास में निरंतर, कुछ भी करने में चौकस और दृढ़, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, मेहनती। ऑप्युलेंस।
ऑप्युलेंस, OPULENCE, ऑप्युलेंस का अर्थ होता है अधिकता या समृद्धि, किसी चीज़ में अबंडेंस, ठीक है। धन, संपदा या समृद्धि, प्रचुरता, संसाधनों या वस्तुओं के रूप में। तो हम क्या इस चीज़ को कहेंगे? अधिकता, समृद्धि, मतलब ऑप्युलेंस। फ्लैक, FLECK, फ्लैक, फ्लैक का अर्थ होता है धब्बा। धब्बा को आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हो? स्पॉट, ठीक है। तो फ्लैक का अर्थ हुआ धब्बा, किसी वस्तु पर बहुत छोटा सा निशान, तो इसको हम क्या कहेंगे? FLECK, फ्लैक। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हैव अ नाइस डे।